नमस्कार। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको मिलवाते हैं। दीर्घराज पांडे जी हैं और दूसरे सोनू सिंह रघुवंशी जी। आज इन्हीं से जो दिल्ली में आज आग लगी हुई है एक मुद्दे पे, आज उसी मुद्दे पे सोनू जी से कुछ राय रखेंगे। जी सोनू जी, आज कुमार विश्वास जो चुनाव चल रहा है पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में और उत्तराखंड, मणिपुर, हर जगह चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में। और इस समय जब पंजाब में चुनाव होने ही वाला है, उस समय पे कुमार विश्वास जी ने एक अलग ही राग छोड़ा है जो केजरीवाल के खिलाफ जाती हुई देख रही है। आपको क्या लग रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं और काफ़ी हमसे ज़्यादा कई चीज़ों में नॉलेज है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मंच जब से फलदायक हो गए हैं, जब आप कुमार विश्वास और केजरीवाल की बातें करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कुमार विश्वास की अंदाज में कि मंच जब से फलदायक हो गए हैं, जब से तोतले भी गायक हो गए हैं और राजनीति का स्तर इस तरह से गिरा है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का स्तर इस तरह से गिरा है कि जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, केजरीवाल के बारे में जो कुछ कहा है कुमार विश्वास ने, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। बाकायदे मैं इस पे प्रूव करूंगा कि इन्होंने ऐसी पहली बार आपने ऐसी सरकार देखी होगी जिसकी सरकार बनते ही दर्जनों विधायक जेल में चले गए। अब इन्होंने ये नहीं समझ में आया कि उनको क्या समझ के टिकट दिया था और गली गली ये बेच रहे थे। हम तो ईमानदार, एक एक की ईमानदारी चुनी है, एक एक की ईमानदारी चुनी है, और दर्जन भर विधायक इनके जेल के अंदर हो गए। इनके पास तो ऐसे ऐसे विधायक हैं जो अपनी बीवी के ऊपर, प्रेग्नेंट बीवी के ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं। और फिर भी अगर आप इनका समर्थन करते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, हम कौन होते हैं कहने वाले। समर्थक हम नहीं हैं, हम तो एक पत्रकार है, पत्रकार के हैसियत से ही आपसे पूछ रहे हैं। और ये बात जनता तक जानी चाहिए कि जो आज कुमार विश्वास जी ने आरोप लगाए हैं, क्या वो सही है? क्या खालिस्तान से इनका संपर्क है? क्या खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? खालिस्तानी जो है इनको क्या अलग देश चाहिए क्या केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने के लिए? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और मैं चाहता हूं और मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि इस मुद्दे को जांच करवानी चाहिए। और जो कुमार विश्वास इनके साथी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो जो कुमार विश्वास ने कहा है कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुमार विश्वास को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, इसलिए कुमार विश्वास अपनी मन की पीड़ा अब ऐसे समय में व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, वो एक अलग मैटर है, राज्यसभा जाना, नेता बनना, विधायक बनना। आपने तो सबको अच्छा नेता चुना था ना, फिर आपके नेता कुछ राशन कार्ड बनाने लग गए, कुछ कुत्ता छोड़ने लग गए बीवियों के ऊपर, कुछ भ्रष्टाचार में, राशन घोटाले में, कुछ बस घोटाले में, कुछ सीएनजी घोटाले में वो जेल जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उन पे केस चल रहा है। अभी आप देखेंगे एक निगम, एक जी। निगम निगम जिसका ऐसे कुछ नाम है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है रिश्वत लेते हुए। और रिश्वत भी कौन ले रहा था? कोई मुल्ला जी थे, मूंगफली के काम करते हैं, मूंगफली वाले के द्वारा रिश्वत ले रहे थे। आप बताओ कि ये कहते हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं और उसी गरीबों का खून पी रहे हैं। ये और खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आम आदमी है। इन पर और क्या बड़ी अब रहती। आपके कुमार विश्वास की बात पे आते हैं। इस आदमी पे कैसे हम भरोसा कर लें, जो आदमी अपने जिस गुरु के नाम पे आया उसी गुरु को इस आदमी ने धोखा दिया। आपने देखा होगा अन्ना को इन्होंने पीछे कर दिया। जी। उसके बाद इनकी, आपने देखा होगा इनकी एक वीडियो आई जिन्होंने प्रशांत भूषण जैसे को गाली देती हुई वो वीडियो आई, उन्होंने प्रशांत भूषण वगैरह को साइड कर दिया जो इनके खिलाफ गया। तीसरी आपको बात करता हूं, इस आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी हम ना किसी समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे, और उसी कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा इन्होंने एक बहुत बड़ा एक विशाल जन आक्रोश पैदा करवाया। और उस जो आक्रोश था उसके चक्कर में ये नेता बने, तो इन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई। दूसरी चीज, और प्रधानमंत्री बनने की लालसा सुकुमार विश्वास के बातों को ये मजबूती प्रदान करती है कि आपने देखा होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़ रहे थे, ये सब कुछ छोड़ के बनारस चले गए थे प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने के लिए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि वहां पर ये प्रधानमंत्री बनने के सपने पाले वहां चले गए थे। और आज अगर कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि उनका, वो ये कह रहे हैं कि हम अलग प्रांत बना लेंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इसमें प्रधानमंत्री बनने की इनकी लालसा बहुत पुरानी है। आप इनके पास, मैं प्रूफ दे के बात कर रहा हूँ,
बहुत पुरानी है। इनके कई सारे ऐसे वीडियोज आए, आपने इनके कई सारे वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें बीच में दिल्ली में बातें करते थे, आप लोग 10% हो, आप लोग ऐसा करिए, आप लोग वैसा करिए। तो केजरीवाल जी के लिए आज केजरीवाल जी एक और बातें कर रहे थे, आपने सुना होगा। केजरीवाल जी ने कहा कि अभी आपने सुना था बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म का नाम जी सुना? जी जी। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ये कांग्रेस लाई थी कि कौन सा अच्छा आतंकवाद होता है, कौन सा बुरा आतंकवाद होता है। लेकिन अब केजरीवाल जी नया लाए हैं स्वीट आतंकवाद, स्वीट टेररिस्ट, कह रहे हैं हम स्वीट टेररिस्ट हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले कहा कि हम नक्सली हैं, हम तो नक्सली हैं जी। अब आप कह रहे हो हम स्वीट टेररिस्ट हैं जी। लेकिन नक्सली वाले बयान से तो मैं थोड़ा ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन स्वीट टेररिस्ट वाला जो आपने जवाब दिया है ये बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सत्य बोला है, क्योंकि आप स्वीट टेररिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप फ्री नीति आपकी जो है वो दिल्ली को तबाह कर रही थी, वो देश को तबाह कर रही थी। आप कहीं भी लड़ने जाते हैं तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है फ्री के अलावा, मैं फ्री कर दूंगा। अगर आप वाकई विकास मैन हैं तो अपने विकास को दर्शाइए। आप फ्री के प्रोपोगंडा को बंद कीजिए, फिर हम मान लें कि हाँ आप विकास कर रहे हैं और आप भारत के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बातें करता हूं, दिल्ली को आपने शराब का हब बना दिया। जिस दिल्ली में आपने दिल्ली को शराब का हब बना दिया, उस दिल्ली के भविष्य को आप मतलब बर्बाद कर रहे हैं। हमने सुना था केजरीवाल जी फिल्म बहुत देखते हैं और मुझे लगता है किसी फिल्म का ट्रेलर इन्होंने चुरा लिया, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े जो नेता होते थे वो क्या करते थे, कहते थे जब उनकी नस्लें तबाह करनी हो ना, उन्हें शराबी बना दो, उन्हें नशेड़ी बना दो, उन्हें गजेड़ी बना दो, अपने आप ही वो राज्य वो देश बर्बाद हो जाएगा। और उसी रास्ते पर केजरीवाल जी चल रहे हैं। तो केजरीवाल जी को एक शराबी हो सकता है, इन्हें मतलब इनको जो भी अच्छा समझे, या एक जो जाति से ग्रसित हो, या जो मुझे लगता है जो देश के बारे जो इनको अगर मानता है, मुझे नहीं लगता वो देश के बारे में सोचता होगा। यहाँ तो फ्री का लालच, तो ये बात आपकी सही है कि जनता के मन में फ्री का लालच बहुत अंदर तक बस गया है। और इसीलिए ये फ्री फ्री फ्री, पहले पानी बिजली फ्री पहले चुनाव में, उसके बाद है मेट्रो फ्री, बस फ्री। यानी इनको पता है कि जनता को क्या चाहिए, फ्री। ये वही फ्री दे रहे हैं। फिर इसमें तो कोई उनका भी गलती नहीं है ना। फ्री अगर आप ले रहे हो तो फ्री दे रहे हैं। आपको विकास चाहिए ही नहीं ना, पब्लिक को विकास नहीं चाहिए, जनता को विकास से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में तो वो यही सोच रहे हैं बस फ्री दो, वोट लो। नहीं, आप देखिए ना, अभी कल परसों एक वीडियो आपने देखा होगा, सुशांत सिन्हा जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने आंकड़ों के साथ पेश किया था। उन्होंने बताया कि केजरीवाल जी अब दिल्ली का विकास मॉडल बेच रहे हैं पंजाब में। और सच्चाई क्या है दिल्ली की? एक भी स्कूल इन्होंने नहीं बनवाया, एक भी अस्पताल इन्होंने नहीं बनवाया। हाँ, कुछ स्कूलों में इन्होंने क्लासरूम बढ़ाए हैं और उससे कह रहे हैं हमने, हमारा तो जी जो मॉडल है वो विदेशों में जा रहा है। भाई साहब कभी दिल्ली की बातें कर लिया करो। केजरीवाल जी से मैं इतना कहता हूँ, कभी दिल्ली की, पांडा जी कभी दिल्ली की बातें कर लो। हाँ, आप कभी अमेरिका की बातें करते हो, कभी सिंगापुर की बातें करते हो, कभी यूरोप की बातें करते हो, और सच्चाई ये है कि दिल्ली को आपने नर्क बना दिया है। दिल्ली में शराब बिक रही है, दिल्ली में आए दिन आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कहीं यहाँ IED पकड़ी जा रही है, कभी वहाँ काले सराय काले खां में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप ये कह के बच जाते हो पुलिस हमारे पास नहीं है जी। आपके पास पुलिस नहीं है, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आपके पास पुलिस होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ कि आप दिल्ली के मुखिया बनते हो, कहते हो मैं दिल्ली का बेटा, मैं पूछता हूँ आपका दिल्ली का बेटा जब IED पकड़ी जाती, दिल्ली का बेटा किस बिल में लेटा? भाई कहाँ रहते हो आप? कम से कम मुंह से तो बोलो। आप कन्हैया कुमार जैसे बंदे जो कहते हैं भारत हम शर्मिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। आप कन्हैया कुमार का समर्थन करते हो, आप उमर खालिद का समर्थन करते हो, आप वो सरजिल इमाम का समर्थन करते हो, आप वो जो किसान, अरे कुमार विश्वास जी ने भी एक चीज कही है ना, मैं कहता हूँ कभी कुमार विश्वास जी ने कहा खालिस्तानियों के खिलाफ बोलिए ना आप एक शब्द, क्या दिक्कत है भाई? खालिस्तानियों के खिलाफ आपको पंडित जी बोलने में क्या दिक्कत है? अगर आप वाकई देशभक्त हैं तो आप बोलिए खालिस्तानियों के खिलाफ। ये तो सब जान चुके हैं कि आप सत्ता के लिए अपने बच्चों की, अपने बच्चों की झूठी कसम खा चुके हो। ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये तो सब जानते हैं तो कि आप सत्ता के लिए जो है खालिस्तानियों से हाथ मिला रहे हो। और ये खबर तो पहले पिछले चुनाव में भी आई थी उड़ के, लेकिन ये चुनाव दब गई थी। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि कांग्रेस 2G की स्पीड से देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने 70 सालों में देश को 2G के हिसाब से बर्बाद किया। हो सकता है उसने 3G के स्पीड से देश में कुछ विकास भी किया हो, या किया है थोड़ा बहुत, जो भी है। कांग्रेस ने 3G के स्पीड से देश को विकास किया, लेकिन 2G के हिसाब से देश को बर्बाद किया। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं?
ये 5G की स्पीड से अपनी तरक्की कर रहे हैं और 4G की स्पीड से देश को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब अपनी तरक्की कर रहे हैं या जनता की तरक्की कर आप रहे हैं? उनकी तरक्की देख लीजिए, उनकी एक बार बॉडी देख लीजिए, उनकी एक बार आज चार्टर्ड उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास चार्टर्ड विमानों में चल रहे हैं, झुग्गियों में सोने वाले। लंच ऐसा लगता था पहले, पता नहीं उनको रोटी वोटी मिलती थी कि नहीं, कुछ आज के 7 साल पहले उनकी फोटो देख लो, पता नहीं वो खाते पीते थे कहाँ से। कहते थे मेरी एक समझ में नहीं आई, कह रहे हैं कि नेहरू जी ने अगर खड़गपुर नहीं दिया होता, आईआईटी खड़गपुर नहीं दिया होता तो मैं कहाँ से पढ़ता। तो भाई साहब आप ठीक है, नेहरू जी ने आईआईटी खड़गपुर दिया, हमने खड़गपुर डाकू का नाम सुना था, लेकिन आज आपकी जो स्थितियां दिख रही है वो खड़गपुर खड़ग सिंह डाकू की याद मुझे आ रही है। तो अच्छी बात है, आपको आईआईटी खड़गपुर दिया, लेकिन आपने खड़गपुर में क्या पढ़ा कि जो देश के खिलाफ खड़ा होगा आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यही सिखाया आपको आईआईटी खड़गपुर ने कि सेनाओं से आप सबूत मांग लो जब जरूरत पड़े तो। जब आप सेना से सबूत मांगते हो आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, बड़ी बात आपकी करता हूं कि आप यहां बोलते हो पोस्टर आपके पाकिस्तान में फ्री में लग जाते हैं, हिंदुस्तान में आप करोड़ों रुपए दे करके पोस्टर लगवाते हो। आपके पता नहीं कितने कितने करोड़ का खर्चा आता है पूरी दिल्ली के अंदर। आज एक बड़ी बात करता हूं, आपने अच्छा सवाल उठाया है। इसमें आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है जी। पूरी दिल्ली घुमाओ, पूरी दिल्ली घुमाओ, और दिल्ली में मुझे लगता है कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख से ज्यादा गलियां होंगी पांडे जी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही होंगी। होंगे होंगे। 2-2.5 लाख गलियां होंगी, और कोई ऐसी गली आप नहीं दिखा सकते जिसमें केजरीवाल के चाहने वालों की फोटो ना लगी हो टिकट के लिए एमसीडी में। लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की आप ढूंढने पर आपको बैनर पोस्टर नहीं मिलेंगे दिल्ली में। आम आदमी है जी, इतना पैसा कहां से आ रहा है। आपने पाट रखी है पूरी दिल्ली को पोस्टर बैनर से, और लगातार कंटिन्यू आप तो सदाबहार हैं, 12 महीने सर्दी गर्मी बरसात आपके पोस्टर। पोस्टर पे आप बोले तो पोस्टर पे हम भी पोस्टर देखे हैं जगह जगह। एमसीडी में भी केजरीवाल, तो एमसीडी में अगर केजरीवाल आ जाते हैं तो जैसे अभी बीजेपी यही मान लीजिए ये इनका शराब नीति का विरोध कर रही है, तो फिर तो अगर एमसीडी में भी अगर ये आ जाते हैं तो फिर अपने जो शराब नीति है फिर तो ये अपने अच्छे से ही उसको चालू कर देंगे। मुझे लगता है ये सवाल दिल्ली के लोगों को सोचना होगा, और अच्छी तरह से वो दिल्ली वाले ही इसको स्टडी करें, उन्हीं के लिए सही है। क्योंकि अभी तो एक टेलर आया है मूंगफली वाले के द्वारा जो है रिश्वत ली जा रही है। अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी आएंगे तो आपने देखा होगा जैसे जिस तरीके से बस घोटाला, राशन घोटाला, ये घोटाला, फिर ये भी चलेगा। क्योंकि ये तो राजनीति बदलने आए हैं जी। राजनीति बदलने का मतलब है इनका तो बड़े वाले घोटाले करने आए हैं। कांग्रेस ने छोटे वाले घोटाले किए थे, इन्होंने बड़े घोटाले करने आए हैं। इनकी राजनीति का मकसद यही है। अगर इनके पास कोई एजेंडा है, आप बता दो किसी प्रदेश में कोई एजेंडा लेके जा रहे हो। ये बातों करते हैं, हम तो राजनीति नहीं करते जी, हम तो स्कूल कॉलेज बनाते हैं। अरे बिल्डर हो क्या तुम? और जितने बिल्डर हैं इतिहास गवाह है, सारे के सारे गैंगस्टर हैं। किसी भी बड़े बिल्डर का नाम ले लो, सारे गैंगस्टर हैं। तो आप कहते हो हम तो स्कूल और कॉलेज बनवा लो जी हमसे, तो आप इसका मतलब बिल्डर हो तो गैंगस्टर हो, और गैंगस्टर हो तो फिर आपकी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आपको कोई सामाजिक आदमी नहीं मिलता आपके पास अमानतुल्ला खां है जो कहीं भी सरकारी जमीनों पे कहते हैं नमाज पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पुलिस वालों को तुम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अभी वो क्या नाम है जो एमसीडी में जो दिल्ली दंगे का आरोपी था, उसका नाम क्या था, ताहिर हुसैन है आपके पास। तो आपके पास तो ऐसे लोग निकलते हैं कि कुछ बिल्कुल शीशे आईने की तरह साफ है, और हर समझदार आदमी समझता है इनके पास इनके 2-3 तरह के समर्थक हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये पंजाब में भी नहीं जीतने जा रहे हैं। हो सकता है पंजाब में फ्री की लालच में कुछ लोग, फ्री का एक बड़ा जबरदस्त वो है, कोई नहीं चाहता फ्री का, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, मुझे लगता है सब चाहते हैं फ्री का। लेकिन जो आदमी देश के बारे में सोचता हो, अपने देश के बारे में चाहता हो, मुझे लगता है उसे फ्री की जरूरत नहीं है। वो कहता है दीजिए, आप सस्ता कीजिए, सुविधा दीजिए, फ्री मत कीजिए। तो पंजाब में भी ये जीतने नहीं जा रहे हैं, ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए कि पंजाब में ये जीतने जा रहे हैं। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के बारे में किसी को जो ये गलतफहमी है केजरीवाल बहुत पॉपुलर है, मैं आज साफ कर देता हूं, कोई पॉपुलैरिटी केजरीवाल की नहीं है। दिल्ली वाल में यूपी और बिहार का जहर है, जातिवाद का घुला हुआ है यहाँ पे, और उसी का कारण है, इसका फायदा इनको मिल रहा है। फ्री का थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, ये जो शहद है ना, फ्री का शहद है, प्लस इनको समर्थन कौन करता है, मायावती जी का समर्थन इनको मिल गया।
क्योंकि यहाँ पे उन कमजोर है वो। आपको अखिलेश यादव का समर्थन इनको मिल गया, इनको नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, आप लालू यादव का समर्थन मिल गया। तो जो यूपी बिहार के भैया लोग हैं वो लोग भी समर्थन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के दुश्मन जो गांव में है वो यहाँ भी है। ये भी एक फैक्ट है। जो लोग कहते हैं केजरीवाल लोकप्रिय है, लोकप्रिय नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के अलावा कहीं जीत के दिखा दें, आप दिखा देना कहीं जीत जाए तो। चलिए ठीक है भाई साहब, आपसे जी पांडे जी कुछ आप भी बोलना चाहेंगे? आप शराब नीति पे क्या बोलना चाहते हैं? जैसे केजरीवाल जी का शराब नीति है अभी, इस पे आप क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, शराब नीति जो इन्होंने किया है वो जनता के पक्ष में, आम जनता के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का जो है वो आबकारी विभाग से जो आय है वो बढ़ जाती है और रेवेन्यू बढ़ जाता है। और रेवेन्यू बढ़ने के बाद शराब से वो अपने जो कहीं फ्री दे रहे हैं उनको भी पूर्ति करना है, और बाकी जितने नेता हैं उनको भी अपना अपने अपने डिपार्टमेंट का सारा पूर्ति करना है। आएगा कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से लेंगे तो कहीं देंगे। आज के समय में बिजली कहीं पर फ्री दिया, किसी को अगर फ्री दिया तो दूसरा आप जो आपका कमर्शियल मीटर है उसके ऊपर बढ़ा दिया। एक व्यक्ति का 4 यूनिट से 5 यूनिट बिल आता है, और चार यूनिट से 5 यूनिट उठता है, और उसका बिल 450 रुपये आता है। वो कितने रुपये यूनिट पड़ा? लगभग 115-112 रुपये यूनिट लगभग पड़ जाता है। तो वो ये कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब वो कहीं पर इधर से उठाया तो किसी न किसी को दबाया। ठीक है, आपने तो इनका रेन्यू का या जो भी बोले, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अगर इनका एमसीडी में भी आ गई तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सिर्फ शराब का ठेके होंगे, क्या सही बात है? मैं सिर्फ यही कहना था, मैं पांडे जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पांडे जी कह रहे हैं रेवेन्यू, तो एक चीज बताइए कि रेवेन्यू बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं। पांडे जी से मैं पूछता हूँ, पांडे जी के माध्यम से और भी जनता से पूछता हूँ कि आप जब शराफत की नौकरी करते हैं तो आपको 8,000 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन जब आप 2 नंबर के काम में उतर जाते हैं तो आपको 50,000 70,000 1 लाख, कोई पता नहीं है, सीमा नहीं है कोई कितनी की सैलरी मिलती है। तो क्या आप अपने बेटे को 8-10 हज़ार की नौकरी करवाएंगे या उस 60-70 हज़ार वाली नौकरी करवाना पसंद करेंगे? जब ये बात आएगी तो आप कहेंगे मैं अपने बेटे के लिए 5,000 की नौकरी करवाऊंगा, लेकिन ऐसे दलदल में नहीं घसीटूंगा। तो ठीक शराब वही चीज है। क्या बिहार नहीं चल रहा है? बिहार में शराब बंद हो गई? नहीं चल रहा बिहार। गुजरात में शराब बंद है, गुजरात नहीं चल रहा, वहां रेवेन्यू कहां से आ रही है? आप जो चीजें फ्री दे रहे हो, फ्री दे करके आप उतना फायदा नहीं कर रहे हो जितना आप आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आपका बेटा जिस दिन दारू पी के उस दिन आप क्या करोगे? तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जो 2 वक्त की रोटी खाता है ना, 8,000 कमाता है, वो शाम को उसका बेटा जब शराबी हो जाएगा ना, उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे, किस कोने में जाएंगे? और यही कारण है कि औरतें आपको गाली दे रही हैं। शराब नीति, शराब ठीक है, शराब पी रहे हो, जिसको पीना है पियो, एक कंट्रोल में पियो, लेकिन शराब के अगर जब ठेके नहीं होंगे तो शराब नहीं पियोगे, लेकिन शराब के ठेके होंगे तो शराब पियोगे। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने गुल्लक में, अगर खुले गुल्लक में आप पैसे रखते हो वो आपके गुल्लक जुड़ नहीं सकती, लेकिन अगर बंद गुल्लक में पैसे डालते हो, वो चाहे 1 रुपये डालोगे वो आपके एक दिन काम आएगा, लेकिन 100 रुपये अगर गुल्लक में डालते हो, खुले गुल्लक में, तो आज डालोगे कल निकालोगे, कल निकालोगे परसों निकालोगे, वो नहीं, उसका बेनिफिट नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर इसमें मैं कुछ पब्लिक से भी बात पीछे किया था, तो उन लोगों का कहना में है, जो महिलाएं हैं उन लोगों का कहना में है कि अगर हमारे गली में शराब का ठेका होगा तो उधर से शाम के टाइम में निकलना मुश्किल हो जाता है। और वो वहाँ पे ऐसे लोग हैं दारू शराब पीते हैं, फिर वो लोग शराब के नशे में ये नहीं देखते कि किसकी बहन बेटी जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? जैसे आपने बोले कि सरकार का कुछ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे महिलाओं को, अब महिलाएं वहाँ से गुजरेंगी और उनको वहीं जो शराबी वहाँ छेड़ेंगे, फिर उस पे क्या आप कह रहे हैं? देखिए, ये बात तो सत्य है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं इस वजह से पीड़ित हैं, और उनके मन में वेदना भी यही है कि हमारे अगर गली गली में अगर खुली मिलनी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल नज़दीक मिलने शुरू हो, तो छोटे छोटे बच्चे भी, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी बेकार और बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ में अब उसका और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जो सरकार को जैसे जितना लगा, कोई किसी के पास विकल्प होता है, कोई आय का साधन पैदा करके या और कहीं भी से रेवेन्यू पैदा करता है। जिस सरकार के पास जितनी व्यवस्था है उतना नहीं कर पाए, इनके पास ये रेवेन्यू इस माध्यम से पैदा करना तो चाहिए। फिर फ्री मत दीजिए ना, फिर उसको रोजगार दीजिए, रोजगार पे आप लाइए ना, फ्री क्यों दे रहे हैं? ये बात सत्य है कि फ्री अगर बंद किया जाए तो ये रेवेन्यू की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जगह से हमारे टैक्स आते हैं।
और रोजगार की स्थिति अगर आप देखेंगे ना, पूरे भारत में बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पे है तो वो दिल्ली में है। 9-10 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही पांडे जी, ये सच्चाई है दिल्ली की। और ये सरकारी लोगों को जो जगह जगह बेच रहे हैं ना, सरकार बेच रही है कि ऐसे कर, दिल्ली में ऐसा है वैसा है, सिर्फ कागजों पे है। आप जाके पता कर लो, 9,000 10,000 रुपए नौकरियों पे मिल रहे हैं लोगों को, उनके कागजों पे 14-15 हजार दिखाया जा रहा है। अधिकांश फैक्ट्रियों की यही हालत है, 9-10 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही आज भी दिल्ली में। और शर्म आनी चाहिए, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर लोग आए उन्हें जो है फैसिलिटीज मिलना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में क्या है, रेंट 4,000 रुपए है। अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने कहा था किराएदारों के यहाँ हम एक ऐसा मीटर लगाएंगे जिस मीटर पे आप रिचार्जेबल होगा, वो कहाँ गया? वो चुनाव में फिर आ जाएगा, तो अगला चुनाव आएगा तो फिर से वो लॉलीपॉप फिर आएगा। वो क्या आप बातें कर रहे हो? अब आप, सबसे बड़ी बात है आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी शराब पी करके, फिर आप क्या बातें कर रहे हो? ठीक है भाई साहब, आज के लिए बस इतना है। आप लोगों ने बहुत बेबाकी से अपना राय रखे, और पांडे जी थोड़ा सा सरकार के पक्ष में लगे कि सरकार के पक्ष में थोड़ा उनका बचाव कर रहे हैं, मगर सोनू जी आपने सरकार को भी सही आईना दिखाए हैं, और आने वाला समय में इस पे सरकार भी विचार करेंगी। और इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर कभी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।